नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कौशल मदान। मैं हेपेटोलॉजिस्ट हूं न्यू दिल्ली से। तो आज हम बात करते हैं एक नए किस्म के लिवर कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में। इसको कहते हैं इम्यूनोथेरेपी। आपने कैंसर्स के कीमोथेरेपी का नाम सुना होगा, जिसमें बहुत सारे केमिकल रिलेटेड मेडिसिन्स आपकी बॉडी में डालते हैं, जिसके बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं। लोग कीमो के नाम से ऐसे ही डर जाते हैं कि कीमो से बहुत साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे बाल गिरना, उल्टी होना, दस्त होना, बहुत सारा वेट लॉस होना। बट ये थेरेपी, ये जो नई किस्म की ट्रीटमेंट है लिवर कैंसर की, इसमें ये सारे साइड इफेक्ट्स नहीं है। तो इम्यूनोथेरेपी क्या है? जैसा कि नेम सजेस्ट करता है, इम्यूनोथेरेपी और इम्यून थेरेपी। नॉर्मली लिवर कैंसर या और भी जो बॉडी में कैंसर्स होते हैं, वो बॉडी की इम्यूनिटी को एटलीस्ट लोकल लेवल पे दबा के रखते हैं, और बॉडी की इम्यूनिटी हमें बचाती है कैंसर से, इन्फेक्शन से। तो इम्यूनोथेरेपी में हम ऐसी दवाइयां देते हैं जो बॉडी की इम्यूनिटी को इतना स्ट्रॉन्ग करती है कि बॉडी की इम्यूनिटी ही कैंसर सेल्स के अगेंस्ट लड़के कैंसर्स को बॉडी से निकाल दे। सो इस लिहाज से ये कीमोथेरेपी वाली ट्रीटमेंट से बिल्कुल अलग है। कीमोथेरेपी में जो दवाई है वो कैंसर्स को डायरेक्टली किल करती है, और कैंसर्स के साथ साथ नॉर्मल सेल्स को भी डायरेक्टली किल करती है। और दूसरी तरफ इम्यूनोथेरेपी बॉडी की इम्यूनिटी को ही तेज करती है कि बॉडी की इम्यूनिटी, बॉडी के इम्यून सेल्स कैंसर सेल्स के अगेंस्ट लड़ाई करें। और एक समझने वाली बात यह है कि इम्यूनोथेरेपी जैसे कैंसर कीमोथेरेपी होती है, उस तरह सिस्टमिक ट्रीटमेंट मानी जाती है। सिस्टमिक मींस ये लोकल एरिया पे काम नहीं करती, बॉडी में जहां जहां कैंसर है वहां वहां काम करती है। तो अगर हम लिवर कैंसर की बात करें तो ये खाली लिवर पे नहीं, वो कैंसर्स जो लिवर से बाहर निकल चुके होते हैं, लिवर की नस में चले गए होते हैं, लंग्स में चले गए होते हैं, या बोन्स में चले गए होते हैं, उन पे भी एक्ट करती है। तो बॉडी में सब जगह एक्ट करती है, इसलिए इसको सिस्टमिक फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट कहा जाता है। तो आजकल जो इम्यूनोथेरेपी अवेलेबल है स्पेशली लिवर कैंसर के लिए, ये पिछले 1 साल से ही हमारे को अवेलेबल हुई है। इसमें 2 इंजेक्शंस मिला के मरीज को हर 3 हफ्ते में एक डोज लगाई जाती है, तब तक जब तक कि लिवर कैंसर खत्म ना हो जाए या इस थेरेपी का, इस इम्यूनोथेरेपी का इफेक्ट खत्म ना हो जाए, यानी कैंसर इम्यूनोथेरेपी के बावजूद फैलने लग जाए, तब हम इसको बंद करते हैं। हाँ, मैं ये मानता हूं कि इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, लेकिन क्योंकि ये अभी नई ट्रीटमेंट आई है तो डेफिनेटली कॉस्ट ज्यादा रहेगी। बट आगे आने वाले टाइम में इसके और विकल्प आएंगे और कंपनियां ऐसी दवाइयां बनाने लगेंगी, तब मेरा पूरा विश्वास है कि इस दवाई की कॉस्ट भी कम हो जाएगी। और एक बात मैं चाहता हूं कि लिवर कैंसर के मरीज अगर सुन रहे हो तो ये बात को समझें, ये ना समझें कि इस दवाई का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इस दवाई के भी अपने साइड इफेक्ट हैं। हाँ, कैंसर कीमोथेरेपी जैसे साइड इफेक्ट नहीं है, बट इसके अलग सेट ऑफ साइड इफेक्ट्स। और वो क्यों होते हैं? जैसा मैंने बताया, ये बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है। तो बॉडी की इम्यूनिटी जब कैंसर सेल्स को मारने जाती है, कई बार अपने नॉर्मल सेल्स के अगेंस्ट भी लड़ाई करने लग जाती है। उसको कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो मीन्स सेल्फ, इम्यून मीन्स इम्यूनिटी। सो बॉडी की इम्यूनिटी आपने इतनी स्ट्रॉन्ग कर दी कि वो नॉर्मल सेल्स के अगेंस्ट भी कई बार लड़ने लग जाती है। तो इस तरह के साइड इफेक्ट इम्यूनोथेरेपी में 5 से 10% मरीज में देखे गए हैं। बट ओवरऑल सबसे अच्छी बात यह है कि इतने सालों के बाद हमारे पास एक बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट का फॉर्म आया है लिवर कैंसर के लिए। एक जमाना था जब आज से 10 साल पहले, जब एडवांस लिवर कैंसर के मरीजों को हम ज्यादा उम्मीद नहीं दे पाते थे, लेकिन अब हमारे पास ऐसे बहुत सारे विकल्प हैं जिससे हम ऐसे मरीजों को भी फायदा दे सकते हैं जिनका लिवर कैंसर लिवर के बाहर भी फैल गया। तो अपने नजदीकी लिवर के स्पेशलिस्ट से मिलिए और इन ट्रीटमेंट्स का लाभ उठाएं। थैंक यू।